नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे येडा की और 4 नई स्कीम लाइव हो गई हैं। कल से 1 तारीख से 1 अगस्त से लाइव हो चुकी हैं और 30 तारीख उनकी एंड डेट है। वैसे अब ये येडा की ऑलरेडी 3-4 स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, जैसे RPS 08 चल रही है। इसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क की स्कीम सेक्टर 28 की स्कीम चल रही है और उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस की स्कीम चल रही है सेक्टर 22 ई में। 45 कॉर्पोरेट ऑफिस के प्लॉट आए हैं 1000 मीटर के, तो वो भी चल रही है। तो 3 स्कीम ऑलरेडी ये चल रही थी और 4 स्कीम ये कल आ गई हैं। तो मैं एक एक करके आपको ब्रीफ करता हूँ इन चारों का। चारों की सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है, इंसेप्शन डेट है, वो सबकी सेम है, 1/8 है। और एंड डेट भी सबकी सेम है, 30/8 है। और ये सारी स्कीम ही ई ऑक्शन बेस्ड स्कीम है। सब में ही ऑक्शन होगी, बिना ऑक्शन का तो अब बस RPS 08 एक ये स्कीम चल रही है। और एक इंडस्ट्री की जो स्कीम आएगी अभी आने वाली है, उसके बारे में भी देखिए अभी क्लैरिटी नहीं है। बस अदर देन दैट एवरी स्कीम इज ई ऑक्शन बेस्ड। सब में ही मार्केट प्राइस पे जा रहा है और फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर का इन्वेस्टर है, NRI है, कौन कर रहा है, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, नर्सरी स्कूल है। तो नर्सरी स्कूल के जो प्लॉट है वो 1000 मीटर से लेके, मैं आगे बताऊंगा आपको, 1000 मीटर से लेके 1400, 1500 और तीन तीन ही प्लॉट है इसमें। दूसरा आया इसमें नर्सिंग होम आया है। नर्सिंग होम के भी 3 ही प्लॉट हैं। और उसके बाद आया है हॉस्पिटल का। अब भी नर्सिंग होम में और हॉस्पिटल में क्या फ़र्क होता है, अगर कोई डॉक्टर देख रहा हो तो हमें भी कमेंट सेक्शन में बताए। क्राउड सोर्सिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी थोड़ी, हमें भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें भी सब में ही 3-3 प्लॉट हैं। और इस चौथी जो स्कीम आई है वो बहुत ही बड़ी स्कीम है, ग्रुप हाउसिंग की स्कीम है। जो बड़े बड़े प्लॉट हैं वो तो 16,000 मीटर का, उसमें सबसे छोटा साइज है 16,000, 40,000 ऐसे हैं। तो मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताता हूँ। तो इसमें एक बार ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो भी इसमें क्राइटेरिया है, इन सब में क्राइटेरिया है। तो आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया है, नेटवर्थ का क्राइटेरिया है, सॉल्वेंसी का क्राइटेरिया है। तो जिन लोगों को में भी अप्लाई करना है तो वो अपना क्राइटेरिया जरूर इसमें मैच कर ले। तो आप मेरे से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझसे आप ब्रोशर ले सकते हैं। पर ब्रोशर पे सिर्फ ब्रोशर ना लेके, ब्रोशर नर्सरी स्कूल का, नर्सिंग होम का, हॉस्पिटल का, या फिर जो चौथी स्कीम है अपनी ग्रुप हाउसिंग वाली, तो वो लिख दें। उससे मैं आपको ब्रोशर दे दूंगा। तो ब्रोशर में एक बार इसमें सब में क्राइटेरिया दिया हुआ है। टर्नओवर का क्राइटेरिया अलग है, कंपनी पिछले 3 साल से रनिंग में होनी चाहिए और पिछले 3 साल का डेटा सारा जाएगा। तो टर्नओवर का सब में सेपरेटली सब में क्राइटेरिया दे रखा है। सेम गोज विद सॉल्वेंसी एंड नेटवर्थ का भी। तो ये एक बार क्राइटेरिया आपको जरूर चेक करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल आया है। हॉस्पिटल है सेक्टर 18 और 20 में। और जो इनका साइजेज है, क्योंकि हॉस्पिटल का साइज, हॉस्पिटल के 3 ही प्लॉट हैं और बड़े प्लॉट हैं। 5,000 मीटर का है, 10,000 मीटर का है और 11,000 मीटर का है, वो 10,900 मीटर का है। तो ये सेक्टर 20 और 18 में है। और जो इनका रिजर्व प्राइस है 22,700 रुपये से बोली स्टार्ट होगी। और ये सेम रिजर्व प्राइस नर्सिंग होम का भी सेम रिजर्व प्राइस है। और नर्सिंग होम के भी 3 ही प्लॉट आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नर्सिंग होम के जो 3 प्लॉट आए हैं सेक्टर 17 में और 22D में है। ये नर्सिंग होम के 3 प्लॉट हो गए। इसके बाद इसमें भी सब में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया है। और मैं इसमें आपको FAR बता देता हूँ। FAR जो रखा गया है, ग्राउंड कवरेज जो रखी गई है, इसमें 30% की है सब में। तो तीनों चारों स्कीमों में 30% की ही ग्राउंड कवरेज है और 2.75 इसका इनको FAR दिया हुआ है। और हाइट की इन्होंने कोई ऐसी लिमिट नहीं रखी है, हाइट कितनी भी जा सकती है, कितना भी वो कर सकते हैं। और इसमें जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, सपोर्टिंग एक्टिविटीज आप 25% तक, सपोर्टिंग एक्टिविटीज में सभी में सपोर्टिंग एक्टिविटी आप 25% तक इसमें अलाउड है, सब में कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नर्सरी स्कूल की। नर्सरी स्कूल एक रह गया था। नर्सरी स्कूल के जो प्लॉट आए हैं वो भी 3 ही हैं। वो भी सेक्टर 18, 17 और 22D में है। सबसे छोटा इसमें 1000 मीटर का है, फिर 1400 मीटर का है और 1500 मीटर का है। नर्सरी स्कूल वाली स्कीम में जो क्या है कि जो रिजर्व प्राइस रखा गया है, रिजर्व प्राइस इसमें कम है। इसमें 15,020 रुपये का, राउंड ऑफ फिगर में 15,000 रुपये का ही फर्क, 15,000 रुपये का ही है। और इसमें एक बार हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंसोर्टियम, किसी भी तरह का कंसोर्टियम अप्लाई नहीं कर सकता, प्रोप्राइटर फर्म बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकती, इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता और LLP अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये एक बार आप देख लेना, अगर कोई ऐसी फर्म हो तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कर सकती है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट कर सकता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी, ये सब अप्लाई कर सकती हैं। बट क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए। तो हम चौथी जो स्कीम है इसमें ग्रुप हाउसिंग की स्कीम है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये सेक्टर 18 में भी कुछ प्लॉट हैं, 17 में भी कुछ प्लॉट हैं, 22 में भी कुछ प्लॉट हैं।
ये टोटल 19 प्लॉट आए हैं और सबसे जो छोटा साइज है इनका 16,000 मीटर का है। और इसमें जो ईएमडी आएगी वो सब बहुत 5.5 करोड़ रुपए की इसमें ईएमडी जानी है। तो इन सब में ही 5.5 इन सब में ही 10% की ईएमडी जानी है। और जो इनका पेमेंट प्लान है, पहले आपको 10% इनिशियल अमाउंट देना है, फिर 20% आपको अलॉटमेंट पे देना है एंड रिमेनिंग 70% यू कैन पे इन 3 ईयर इंस्टॉलमेंट, मतलब हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट बन जाती है 70% अमाउंट के लिए। तो पहले आपको 10% देना, फिर अलॉटमेंट जब आपको हो जाएगी फिर 20% देना और 70% के लिए 3 साल में आप हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट में वो दे सकते हो। तो सेम जो हम ग्रुप हाउसिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें 5.5 करोड़ रुपए की ईएमडी जाएगी अकॉर्डिंग टू साइज। उसमें ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ये रेलिवेंस नहीं होगा, तो हम इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और जिन लोगों ने भी हमसे कंसल्टेशन करना है या फॉर्म भरवाने हैं, तो हम ये काम करते हैं, हमारी कंसल्टेशन फीस लेते हैं ग्रुप हाउसिंग का या इन चारों स्कीमों में से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने पिंग कर रखा है, तो आप मैसेज बॉक्स में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।